हाय हेलो नमस्कार देवर टेक में आप लोगों का स्वागत है। पिछले क्लास में हम फिर 15 नंबर क्वेश्चन किए थे। 1 से लेकर 15 तक हमारा क्वेश्चन हो चुका है। इस क्लास में हम नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। हमारा ये परसेंटेज का प्रैक्टिस क्वेश्चन चल रहा है। तो आज का क्वेश्चन नंबर 16 है। देखिए इस क्वेश्चन नंबर कैसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आप क्वेश्चन देखिए और उसे सॉल्व करिए। उसके बाद आंसर आ जाता है तो ठीक है, अगर नहीं आता है तो वीडियो को पूरा अच्छे से देखिए और समझिए कैसे सॉल्व करते हैं। तो चलिए हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो ये क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन कह रहा है ए लैपटॉप प्राइस इन द 1200 इन द सेल ऑफ द 15% ऑफ व्हाट इन द सेल प्राइस ऑफ द लैपटॉप। सेल प्राइस पूछ रहा है लैपटॉप के क्या होता है। तो चलिए स्टार्ट कैसे करते हैं। देखिए हमारे पास क्या दिया है, लैपटॉप का प्राइस कितना है हमारा। लैपटॉप का प्राइस हमारा क्या है, हमारा लैपटॉप का प्राइस, लैपटॉप का प्राइस हमें गिवन है। ये हमारा क्या है 1200 और कह रहा है सेल परसेंट, जो सेल किया 15% है तो हमारे पास कितना रेट है इसका 15% है। तो व्हाट इन द सेल प्राइस ऑफ द लैपटॉप, लैपटॉप का सेल प्राइस क्या होगा। तो सिंपल क्या करिए 15% निकालिए आपका 50/100। सिंपल इजी क्वेश्चन है। ये 12 होगा, जीरो से जीरो ये कट जाएगा, ये कट जाएगा तो हो जाएगा 50 मल्टीप्लाई 12। ये हो जाएगा 15 ये 12 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। देखिए अब ऐसे भी कर सकते हैं 15 12 जा है तो 15 10 जा 150 होता है और फिर 52 जा कितना होता है 30 होता है तो 180 हो जाएगा हमारा। सिंपल। तो अब देखिए टोटल हमारा 15% कितना आ रहा है 180 और टोटल हमारा सेल प्राइस क्या है, हमारा लैपटॉप का प्राइस क्या है 100 200। तो दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिए तो आपका सेल प्राइस आ जाएगा। तो 1200 माइनस 180 तो ये हो जाएगा 120 1020। तो ये हमारा पहला आंसर आ जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 70 के चलते हैं। 70 क्या कह रहा है, इफ 30% ऑफ द नंबर इज द 45 व्हाट इज ए नंबर। मतलब कह रहा है यदि किसी संख्या के 30% इक्वल टू 45 है तो नंबर क्या है। तो सबसे पहले हम लेते हैं, सॉल्व करते हैं इसे। लेते हैं जो नंबर है वो जो व्हाट इज ए नंबर इज द एक्स। नंबर हमारा क्या मान लीजिए एक्स ले लेती है। तो कह रहा है देखिए 30% किसका, इस नंबर का इक्वल टू कितना है 45 है। इसे सोल्व करते हैं 30/100 मल्टीप्लाई एक्स इक्वल टू 45। ये हो जाएगा 30x/100 इक्वल टू 45। ये जीरो से जीरो कट गया। अब देखिए ये हो जाएगा 3x/450 माइनस 450 और ये हो जाएगा x इक्वल टू 450/3। तो 3 1 जा 3 और ये हो जाएगा 5 0 तो हो जाएगा 150। ये हमारा आंसर आ गया। आई होप आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 18 चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कर रहा है, एक कार जो है मान लीजिए कार का मूल्य प्रति वर्ष 10% घटता है, वो प्रारंभिक मूल्य आपका 20,000 रुपया है तो 3 वर्षों के बाद उसका मूल्य कितना होगा ये बता रहा है। तो देखिए इसका क्वेश्चन को देखते हैं, इसका फॉर्मूला लिखे हैं। देखिए एक कार का मूल्य प्रति वर्ष कितना है 10% घटता है, ठीक है। यदि प्रारंभिक मूल्य उसका 20,000 रुपया है तो 3 साल के बाद उसका मूल्य कितना हो जाएगा। सिंपल ही फॉर्मूले पर रख दीजिए आपका आंसर आ जाएगा। आपका स्टार्टिंग में क्या है उसका 20,000 और ये क्या अगर मल्टीप्लाई, अब ये बताइए 10% है, रेट कितना घट रहा है 10% है तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ 0.10 लिख सकता हूँ। हाँ सर लिख सकते हैं 10% का। तो ये हो जाएगा 1 माइनस 0.10। तो इसे सॉल्व करते हैं वी एन बराबर 20,000 मल्टीप्लाई और 1 में से जाएगा तो कितना हो जाएगा हमारा 0.99 और इसका एन है। ये बताइए एन एन हमारा क्या है कितने ईयर तक जाए 3 वर्ष का। तो टाइम क्या है हमारा एन इक्वल टू 3 है तो हमारा 3 हो जाएगा। तो ये हमारा 3 हो जाएगा। तो वी एन इक्वल टू 20,000 मल्टीप्लाई और इसे मल्टीप्लाई करेंगे 0.99 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका होल क्यू क्या आ जाएगा आपका तो 0.729 आएगा, ठीक है। तो इसे मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आ जाएगा 14580। सिंपल। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 14580। किसका है
14580 तो हमारा सी आंसर हो जाएगा। कैसे किया? सिंपल कुछ नहीं, इस फॉर्मूले पर रखेंगे आपका आ जाएगा बी स्टार्टिंग में और 1 माइनस आर का होल पावर एन। जब हम कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ेंगे तो आपको बताएंगे फॉर्मूला इसको डिटेल में क्या चीज होती है। अभी आपको ऐसे करना है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 70 हो गया ना। अब क्वेश्चन नंबर 80 में जाते हैं। 80 क्वेश्चन है। तो ये कह रहा है इफ द प्राइस ऑफ द शर्ट इंक्रीज बाय 20 एंड डिक्रीज हो रहा है 20, व्हाट इन द परसेंटेज चेंज बता रहा है। नेट परसेंटेज चेंज का फॉर्मूला मैंने बताया था, सिंपल ऐसे एबी थ्योरम आपको बताया था सिंपल। ये क्या कर रहा है? इंक्रीज हो रहा है 20%, इंक्रीज हो रहा है 20% और डिक्रीज हो रहा है 10%। माइनस का 10 एबी थ्योरम मैंने बताया था। एबी थ्योरम, एबी थ्योरम क्या होता है? अगर ए और माइनस बी माइनस ए मल्टीप्लाई बी बाई 100 परसेंट में है तो परसेंट में, तो इसी तरह आपका हो जाएगा माइनस और 20 माइनस 10 बाई 100। अब देखिए ये हो जाएगा 10 माइनस ये हो जाएगा आपका 0 से ये 0 कट गया, ये हो जाएगा 2, क्या हो जा रहा है 8। 8% ये हमारा परसेंट है, 8% का क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए। क्वेश्चन नंबर हो गया 18। अब क्वेश्चन नंबर 19 चलते हैं। ये 90 है। तो देखिए क्या रहा है, if 25% of the number is the 40, तो what in the 40 of the number मीन समझिए क्या करना चाहता है। अगर 25% ऑफ द नंबर है तो जिसका मान लीजिए नेट जो नंबर है, नंबर ले लेता हूँ x, तो 25 क्या x% कितना हमारा 40 है, ठीक है। अब ये कह रहा है इसे निकालिए पहले 25/100 मल्टीप्लाई x इक्वल टू 40, ये हो जाएगा 25x/100 मल्टीप्लाई 40। अब देखिए 25 है तो इसको कैसे करते हैं? ये क्या हो जाएगा 5 से 5 5 जा 25 और ये हो जाएगा 5 से 25 4 टाइम जाएगा 5 1 जा 5 2 10 20 भी हो जाएगा ऐसे भी। ये हो जाएगा हमारा 5/20 जाएगा हमारा 5x और ये हो जाएगा 800 x इक्वल टू 800/5। 5 एकम 5 और हो जाएगा 3 6 टाइम तो हो जाएगा 160। अब देखिए 160 आया है तो कह रहे इस पर हमारा 40% उन संख्या पर मैंने कह रहा है व्हाट इन द 40% द नंबर, दूसरे नंबर पर तो हम निकालते हैं 40%। ये बना यहाँ पर। तब देखिए 40% ऑफ किस पर? 160, ये हो जाएगा 100/0 उस मल्टीप्लाई 160, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 4 2 कैरी और ये हो जाएगा 4 4 2 6 64 आ जाएगा हमारा आंसर। 64 हमारा आंसर है। हाँ, हमारा 90 क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ। अब देखते हैं ये क्वेश्चन। इफ इन द बुक स्टोर सेल्स बुक एट द 20% डिस्काउंट एंड स्टिल मेक्स इन द 20% प्रॉफिट, what in the cost price of the book if the selling price in the 25% डिस्काउंट है, ठीक है। 20% इतना समझ में आया। प्रॉफिट कितना है? इतना हो रहा है, 20% का प्रॉफिट हो रहा है। अब एसपी मैंने सेलिंग प्राइस क्या है हमारा? $60 है मान लीजिए और फाइंड क्या करना है? सीपी। ये क्वेश्चन जब हम सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ेंगे तो उस पर हम समझ में आएगा कैसे होता है। सिंपल इसे यहाँ पर क्वेश्चन आया तो कैसे सॉल्व करते हैं बस इसके देखिए, वहां पर हम समझेंगे और डिटेल में इसे। तो देखिए डिस्काउंट क्या करें? मार्क प्राइस एमपी हो जाएगा, प्रॉफिट ऑन द कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। हियर द गिवन सेलिंग प्राइस एसपी आफ्टर डिस्काउंट इन द 60 एंड प्रॉफिट आपके 20% एनसीपी। तो प्रॉफिट रिलेशन का आपका फॉर्मूला क्या होता है? रिलेशन क्या होती है? जैसे हमारा प्रॉफिट रिलेशन का क्या होता है? एस पी इक्वल टू 1 प्लस प्रॉफिट मल्टीप्लाई सी पी इक्वल टू, अब देखिए आपका 1 प्लस प्रॉफिट
तो 1 हमारा हो जाएगा 1 प्लस प्रॉफिट हमारा 20% है। तो ये कितना हो जाएगा? परसेंट निकालने के बाद हमको मल्टीप्लाई सीपी है, इसे हम लिख सकते हैं 1.20 मल्टीप्लाई सीपी। तो सीपी बराबर एसपी बाई 1.20। एसपी का हमारा वैल्यू 16 है, सेलिंग प्राइस, और ये 1.2 है। ये 2 से 2 जाएगा, 0 हो जाएगा। ये हो जाएगा 12 5 जा 60, तो हो जाएगा 50। तो ये हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 50। आंसर में 50 है, हाँ से। तो आंसर उसका क्या होगा? तो लागत मूल्य कितना होगा उसका? टोटल आपका प्राइस, तो ये हो जाएगा व्हाट इन द कॉस्ट ऑफ द प्राइस, आपका 15 कॉस्ट ऑफ प्राइस हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? 22 क्वेश्चन। देखिए, इन द पॉपुलेशन ऑफ द टाउन इंक्रीज, क्या कर रहा है? इन पॉपुलेशन ऑफ द टाउन increase by 20% and 1 year in the decrease by 10%. The following year, what was the net percentage change in the populations over the 2 year? देखिए, if present population given after the increase, तो क्या 1 increase हो रहा है और उसका decrease कितना हो रहा है? माइनस का 10%। नेट चेंज पूछ रहा है, व्हाट इन द नेट चेंज परसेंटेज चेंज पॉपुलेशन का नेट चेंज पूछ रहा है। अब बताइए 20 और 10, इसे मैं लिख सकता हूँ 1.2 मल्टीप्लाई 0.9, तो ये हो जाएगा हमारा 1.08, तो हो जाएगा 8% इंक्रीज, मान लीजिए अप्रोक्सीमेटली हो जाएगा। तो 8% हमारा इंक्रीज हो रहा है। इसको हम ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, 20 माइनस 10, 20 माइनस 10 बाई 100, हमारा नेट चेंज का ये हो जाएगा 10 माइनस ये हो जाएगा 2, तो ये हमारा 8% इंक्रीज हो रहा है। ऐसे भी सोल्व कर सकते हैं हमारे एबी थ्योरम लगाकर, और ऐसे भी सोल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 के बाद 23 चलते हैं। 23 क्या है? सिंपल क्या कर रहा है? ए स्टूडेंट स्कोर 72% फॉर एग्जाम, 80 स्कोर कर रहा है एग्जाम में। इफ एग्जाम हैव द इक्वल वेटेड का, तो व्हाट इन द स्टूडेंट ओवर परसेंटेज। अब देखिए, अब इसको में परसेंटेज पूछा है, परसेंट में दिया है, तो एक स्टूडेंट क्या कर रहा है? 72 हो रहा है, तो टोटल कितना? देखिए 72 और 80, क्योंकि दोनों का ओवर पूछा है तो उसका मैंने एवरेज पूछा है, तो 2 से हम डिवाइड कर देंगे, तो हमारे इसका क्या आ जाएगा? 76%। हमारा क्वेश्चन नंबर 23 हो गया। सिंपल, और कुछ नहीं था इसमें। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहे ये कैसे निकालते हैं? देखिए पीबीएस और ये देखिए 1.2 हो जाए, इसको 20 को मैं 1 पॉइंट लिख सकता हूँ, वैल्यू में 1.2 वैल्यू लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं सर जी। तो इसको पीबीएस के निकालने के लिए हम लिख देंगे 5 डिवाइड, अब 1.2 से हम डिवाइड करते हैं, तो ये हो जाएगा 41666 तो इसका आंसर आ जाएगा बी, 4160, तो इसका आ जाएगा बी। तो क्वेश्चन नंबर 24 हो गया। 25 चलते हैं। सिंपल क्या करेंगे? अब बताइए इंक्रीज कितना हुआ है? इंक्रीज करेंगे हमारा, तो हमारा इंक्रीज कितना वैल्यू आ जाएगा? माइनस करेंगे तो इन दोनों को माइनस करेंगे तो हमारा आ जाएगा 150 के, मैंने 150 लाख ऑन द, इसे हम करेंगे तो ऑन 500 के इक्वल टू 30%, तो हमारा क्या हो जाएगा? 30% आंसर, 50% हमारा हो गया। क्वेश्चन नंबर 26 चलते हैं। 26 भी, इफ द प्राइस इन द प्रोडक्ट इंक्रीज बाय 50%, डिक्रीज बाय 40%, द प्रोसेस रिपीट इन द वंस अगेन, तो व्हाट इन द नेट परसेंट चेंज इन द प्राइस। तो सिंपल इसे एबी थ्योरम पे भी लगा सकते हैं और ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। तो सिंपल देखिए मैं कैसे करता हूँ, 15% इंक्रीज हो रहा है और -40% डिक्रीज हो रहा है एंड रिपीट कर रहा है, तो नेट चेंज पूछ रहा है, हमारा पूछ क्या रहा है? नेट चेंज। ठीक है, देखिए वन साइकिल फैक्टर, मैंने पहला वन में क्या होगा इसका फैक्टर आपका 1.5, जो 50% है तो आपका कितना होगा? 50%, तो मल्टीप्लाई, और 40 है तो 60 हो जाएगा, 100 में से 100 जाएगा तो 0.6, इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.9। अब देखिए 0.9 को मतलब इसको 10 माइनस के 10% हो जाएगा। अब ये करा 2 साइकिल, मतलब दूसरी साइकिल में हमारा 2 टाइम हो रहा है ना,
तो दूसरी साइकिल में हमारा क्या हो जाएगा 0.9 मल्टीप्लाई 0.9, तो ये हो जाएगा 0.81, तो इसको मैं अप्रोक्सीमेटली के लिए 90, तो 19% आपका क्या हो रहा है, डिस्क्रीज हो रहा है। ठीक है, जब डिस्क्रीज हो रहा है तो हम 90 को अप्रोक्सीमेटली हमारा कितना हो जाएगा 20, क्लोजेस्ट हमारा आंसर क्या आ जाएगा 20। अब 26 हो गया, 27 का क्वेश्चन क्या है, a company expensive increased by 75% first year and decreased by 60 year second year, what is the net percentage change expensive over the 2 year? एक सिंपल, कितने का हो रहा है एक्सपेंसिव, 75% का इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज कितना हो रहा है 60% का हमारा हो रहा है, नेट हमारा पूछ रहा है, तो हम क्या लिख देंगे 1.75 मल्टीप्लाई 0.40 और हमारा हो जाएगा 0.70, तो हमारा कितना हो जाएगा 30% का डिक्रीज हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 30% का डिक्रीज था कि हमारा ये डी हो जाएगा। 27 हो गया। 28 नंबर देखते हैं। 28 नंबर हमारा क्या है, इफ अ कंपनी प्रॉफिट इंक्रीज बाई 120 in the first quarter and decreased by 75% second quarter, तो what was the net percentage change in the profit of the 2 quarter? तो प्रॉफिट क्या हो रहा है हमारा, प्रॉफिट हो रहा है 120% और फिर -75% डिक्रीज हो रहा है, तो इसको क्या हो जाए सिंपल 2.20, इसको सिंपल वैल्यू में कन्वर्ट कर दीजिए और 0.25 है, तो ये हो जाएगा 0.55, हमारा हो जाएगा 45% डिक्रीज हो जाएगा, माइनस आ रहा था डिक्रीज हो जाएगा, तो हमारा 45% आंसर आ गया सिंपल। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। Store initial had the 500 item in the stock. If 40% the item were the sold and then 20% more item were added on the remaining stock, and next day if the store sell the same number of the item and the previous day, then how many item are there in the stock they now? तो ये क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन में देखिए सोल्व कैसे करते हैं। स्टॉक में कितनी है, देखिए स्टॉक क्या है, स्टॉक आपको 5 है, डे 1 में सेल करते, देखिए डे 1 में सेल है आपका 40%, अप्रोक्सीमेटली हमारा 200। ठीक है, रिमेनिंग कितना है, रिमेनिंग हमारा 300, ऐड कितना हो रहा है 20% ऑफ द रिमेनिंग का, तो इसका आ जाएगा 60। अब टोटल कितना होता है 360 डे होता है, और डे 2 का सेल कितना हुआ, डे 2 का 360 माइनस 200, तो हो जाएगा 160, तो आंसर क्या आ जाएगा 160। 160 बी है, हम बी है। तो हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 29। अब हो जाएगा 30। क्वेश्चन नंबर 30 क्या है, स्टूडेंट्स who get the 80% first exam and 60% second year, if second exam in the twice the weightage of the first exam, what in the student overall percentage? सिंपल कुछ नहीं है, और कैसे करना है देखिए 30%, 80% में सेम वेटेड में कर रहा है, 80% सेम वेटेड है, वेट कैसे है, एंड 60% सेकेंड वेटेड में, ओवरऑल पूछ रहा है, एवरेज पूछ रहा है, कैसे होगा सिंपल, 8 मल्टीप्लाई 1 प्लस 60 मल्टीप्लाई 2 डिवाइड बाई 3, क्योंकि 3 टाइम 2 एंड 3 हो जाएगा, तो टोटल हो जाएगा हमारा 200/3 और हो जाएगा 60.67, बी हमारा आंसर हो जाएगा। 31 क्वेश्चन करते हैं। 31 क्वेश्चन में द वैल्यू ऑफ द कार डिस्प्लेड इन द 5/2000 ओरिजिनल कितनी ईयर एगो में करना है हमारा, 4 ईयर के बाद क्या होगा एगो, ये हमारा क्वेश्चन में है। तो ओरिजिनल हमारा कितना है, ओरिजिनल निकालने के लिए 20,000 बाई 0.85 मल्टीप्लाई इसका पावर 4 हो जाएगा कि एन होता है, तो हो जाएगा 4
और तो इसे सोल्व करेंगे तो अप्रोक्सीमेटली आ जाएगा 38314। तो ये हो जाएगा 38314। क्लोजेस्ट हमारा डी का है 38340। ये हमारा आंसर आ जाएगा, क्लोजेस्ट हमारा अप्रोक्सीमेटली हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। क्वेश्चन 32, ए कंपनी रिन्यूअल इंक्रीज बाय 30%, फर्स्ट क्वार्टर इन द डिक्रीज बाय 20%, सेकेंड क्वार्टर द रिन्यूअल द सेकेंड क्वार्टर इन द वाज इतना एंड व्हाट इन द रिन्यूअल इन द फर्स्ट। तो इसे हम सोल्व करते हैं। कैसे करते हैं सोल्व इसको 32 को? देखिए 30% क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है इन द फर्स्ट क्वार्टर में, क्वार्टर नंबर 1। फिर क्या आ रहा है, देन सेकेंड में माइनस हो रहा है, डिक्रीज है हमारा सेकेंड क्वार्टर में, Q2 में क्वार्टर। एंड क्वार्टर 2 का रिन्यू आपका 240,000। तो फाइंड द इनिशियल वैल्यू पूछ रहा है क्वार्टर 1 का और क्वार्टर 1 का। तो पूछ क्या रहा है हमारा, फाइंड द इनिशियल बिफोर क्वार्टर 1 का। सिंपल ऐसे भी कर सकते हैं या क्वार्टर 1 का भी कर सकते हैं। कैसे सोल्व करेंगे, देखिए क्वार्टर 2 का हम निकालना है तो 1.3 मल्टीप्लाई इनिशियल मल्टीप्लाई 0.8, 1.04 मल्टीप्लाई इनिशियल, ये हो जाएगा। इनिशियल हमारा कितना आ जाएगा, इनिशियल हमारा आ जाएगा 24000 डिवाइड बाई 1.04। इसे हम सॉल्व करेंगे तो 230,770 बी में, ये हमारा बी आंसर हो जाएगा। 32 का आंसर हमारा आ गया। अब हम चलते हैं। नेक्स्ट स्टोर इज द रनिंग इन द प्रमोशन इन द लैपटॉप, इनिशियल द प्राइस ऑफ द लैपटॉप इन द 20,000, do it increase in the demand, the storage decide to increase the price by 35%. Later the attack more customer that decide to offer discount on the 10% increase price. What in the next percentage charge in the price of the laptop? 33 को कैसे करते हैं सुनिए। क्या कर रहा है, 35% इंक्रीज हो रहा है, 35% इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। और उसके बाद 10% डिक्रीज हो जा रहा है। फैक्टर कितना है, फैक्टर निकालते हैं। 1.35 मल्टीप्लाई 0.9, हाँ लिख सकते हैं। इसका हो जाएगा 1.25, इसका हो जाएगा प्लस 21.5%। इतना होने के बाद इसका आंसर आ जाएगा 21 का, इसका हो जाएगा 21.5 क्लोजेस्ट आ जाएगा। 20 यूडाइजेशन लाइक इन द टाइप 21.21 किसका क्लोजेस्ट है, क्लोज ऑप्शन शुड बी द 21.5 साइड ऑप्शन इज लाइक इन द टाइप। 21% इसका आ जाएगा 21.5 और क्लोजेस्ट इसका ले लीजिए 22, देन डिक्रीज बाय से इतना। तो व्हाट इन द नेट परसेंटेज चार्ज, देखिए सेम नेट परसेंटेज चार्ज को बहुत टाइप का क्वेश्चन बार बार पूछा जा रहा है, तो इसका मतलब एग्जाम का फेवरेट क्वेश्चन है। इस टाइप को प्रैक्टिस करिए। देखिए 34 और 35 आपको मैं होमवर्क दे देता हूँ, ठीक है। इस होमवर्क को आप लोग करके आइएगा और उसके बाद आपको पता चलेगा कि कितना आप प्रैक्टिस किए हैं, ठीक है। तो थैंक यू सो मच। आज हमारे परसेंटेज का पूरा टॉपिक और क्वेश्चन प्रैक्टिस खत्म हो गया। अब हम नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे, सिंपल एंड टेस्ट पढ़ेंगे। सिंपल इंटरेस्ट जब हमारा खत्म हो जाएगा तो कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ेंगे और ऐसे ही हमारा जनरल फ्रूट का सीरीज चलेगा।